विकास सर, आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड में प्रतिवर्ष पूछा जाता है, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है गुणनखंड विधि से। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यांक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बहुपद हमारा है 3x² + 5x - 2। सर्वप्रथम हम लोग बहुपद को लिख लेंगे, 3x² + 5x - 2 बराबर 0। कोई भी बहुपद शून्य के बराबर होता है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले वाला अंक में अंत वाला अंक पे गुणा करेंगे। तो 3x² में गुणा होगा -2 से, तो 3 में 2 से गुणा होगा तो 3 प्लस में और 2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, उसके बाद से x² है तो x²। ये जो गुणा हो गया, तो गुणा करने के बाद जिस प्रकार अंक है पहला उसको उसी प्रकार लिख लेंगे। पहला वाला अंक अंत वाला में कोई बदलाव नहीं, केवल गुणा किया जाता है। गुणा करके देख लेंगे कि हमारा कितना गुणा आ रहा है। अब जो बीच वाला अंक है 5x, तो 5x के जगह पर ऐसा अंक लिखना है कि गुणा करने पर हमारा 6 आ जाए और जोड़ने पर नहीं, घटाने पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जब माइनस रहता है तो यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे, इसके बदले में 2 अंक, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में। अब गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को गुणा करने पर आना चाहिए 6, और तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे प्लस 6x - 1x। 6x में से 1x घटाएंगे तो हमारा 5x बच जाएगा, और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 1 6, और x में 1 से गुणा होगा तो x²। इस प्रकार 5 के जगह पर हम लोग लिख दिए 6x - 1x। दोनों हमारा आ जा रहा है, घटाव करने पर भी आ जा रहा है, गुणा करने पर भी आ जा रहा है। ठीक है, फिर अंतिम वाला जो अंक है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर बराबर 0 है तो 0। अभी हमारा गुणनखंड जो है 4 भागों में बट गया है। तो 4 भागों में बटने का मतलब कि 2-2 भाग इसको ले लेंगे। तो 2 भाग में लेंगे तो दोनों में जिस अंक से भाग जाएगा उसको भाग देंगे। तो हमारा भाग यहाँ पर 3 से जा रहा है और x से भाग जा रहा है, तो 3x से जब भाग देंगे तो 3 से 3 कट गया, डबल x से 1x कट गया, तो 1x बच गया। ठीक है, फिर 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 6 2 मरते में कट गया और x भी कट गया। ठीक है ना, तो 3 से 3 कट गया और 1x कट गया, 1x बच गया है, 3 दूना के 6, x से x कट गया, x + 2 यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 1 है और 2 है, तो 1 से और 2 से देखना है कि किस अंक में भाग जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी अंक से भाग नहीं जा रहा है। ठीक ना, तो जब किसी भी अंक से भाग नहीं जाता है तो 1 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर जब 1 से हम भाग देंगे, यहाँ पर 1 माइनस में है तो -1 से भाग देंगे, तो -1 से -1 जब भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारा x। और फिर -1 से -2 में भाग देना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 में 2 से जब भाग देंगे तो हमारा भाग 2 मरते में जाएगा, फिर बराबर 0 है तो 0। ठीक है, अब हम लोग गुणनखंड पहचान कैसे करेंगे कि सही बना है कि गलत। यहाँ पर हमारा पहचान है, जब ये दोनों मान अगर एक बराबर आता है तो समझ लिए कि आपका गुणनखंड सही है। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो समझिए आप कुछ ना कुछ गलती किए हुए हैं। तो हमारा देखिए दोनों मान बराबर है तो गुणनखंड हमारा सही है। ठीक है, तो दोनों जो मान बराबर है दोनों के बदले 1 लिखा जाता है, तो 1 लिख लिए, और फिर जो कॉमन किए हैं मतलब जो भाग दिए हैं ये दोनों को लिख लेंगे। तो 3x - 1 बराबर 0। ये केवल अभी गुणनखंड ही है, इसका हम लोग शून्यांक निकालेंगे। ठीक है, बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए जो गुणनखंड है इसको बराबर 0 करेंगे, तो x + 2 बराबर 0। एक से ही पर है, प्लस में 2 है, जब बराबर की इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला मान हमारा है 3x - 1 बराबर 0, तो 3x हमारा यहीं पर रहेगा, फिर माइनस में 1 इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर x में 3 का संबंध गुणा का है, तो गुणा का संबंध है, तो जब बराबर इधर लेकर आएंगे तो ये बटा लग जाएगा, भाग में हो गया। इस प्रकार हम लोगों का x का जो शून्यांक ज्ञात हुआ है -2 और 1/3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात करते हैं। ठीक है।